सिन्हा साहब, अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उस पर आज सुनवाई हुई। उस पर आप कैसे देखते हैं? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितेंद्र सिंह, जो वैदिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और विष्णु गुप्ता, जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों ने ज्वाइंट रिट पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसमें यह मांग किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह पर जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चादर चढ़ाया जाता है उर्स के मौके पर हर साल, उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि चूँकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के नागरिक नहीं थे, वो एक विदेशी थे, और सोहराबुद्दीन गोरी जो भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण किया, उसके सेना में वह एक सेनानी थे, और उसी के सेना के साथ भारत में 1192 ईस्वी में आया। और जब सोहराबुद्दीन गोरी की फ़ौज पृथ्वीराज चौहान के फ़ौज से लड़ाई कर रही थी, तो उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक फ़ौजी के रूप में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जब ये सोहराबुद्दीन गोरी हार करके वापस चले गए, उस वक्त 1191 में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में ही रुक गए, और एक सूफी संत का रूप लेकर के वो जो आज वहाँ पर संकट मोचन महादेव मंदिर है, उसी के कैंपस के पास ये रहने लग गए थे और अपने आप को सूफी संत दिखाने लग गए थे। तो इन तमाम मुद्दों को उठा करके यह कहा गया उस पिटीशन में कि चूँकि वो विदेशी थे, एक विदेशी को प्रधानमंत्री के द्वारा चादर भेज करके गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है, उसका महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है, लिहाजा वो भारत के संविधान के विपरीत है, भारत के सार्वभौमिकता के खिलाफ है, भारतीयों के डिग्निटी के खिलाफ है, लिहाजा उस पर रोक लगना चाहिए। उसी के मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और माननीय चीफ जस्टिस की बेंच में ये सूचीबद्ध था मामला। माननीय चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह जस्टिसिएबल मुद्दा नहीं है, लिहाजा हम इस पर इंटरफियर नहीं करेंगे। साथ ही साथ जब हम लोगों ने बात उठाई कि अजमेर के सिविल कोर्ट में जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, उनके द्वारा एक सिविल सूट फाइल किया गया है, और ये कहा गया है कि संकट मोचन महादेव में जो दरगाह शरीफ, जहाँ दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उसी दरगाह के साथ सटा हुआ यह मंदिर है, तो उन्हें पूजा अर्चना का अधिकार मिले। साथ ही साथ यह कहा गया है कि चूँकि मंदिर परिसर के ज़मीन को कब्जा करके उस दरगाह को बनाया गया है, लिहाजा उसको डेमोलिश करके और वो सार ज़मीन जो है वो मंदिर को दिया जाए। तो इस तरह का यह सूट जो है वहाँ लंबित है, और यह कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री के तरफ से हर वर्ष चादर जो चढ़ाने की परंपरा 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, और वह परंपरा अब तक चली आ रही है, अगर वह परंपरा चलता रहा तो उनका जो सूट है, उस सूट पर जो उनके अधिकार है, उसको भी वो कानूनी रूप से बाधित करेगा। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वो सूट चलता रहेगा, और जो भी टीका टिप्पणी आज के आदेश में की गई, उसका कोई प्रभाव अजमेर शरीफ के सिविल कोर्ट में चल रहे सूट पर नहीं पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लैरिफाई किया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पिटीशन को कंसीडर क्यों नहीं किया, या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सवाल ये है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, आखिर वो हैं कौन। तो जो साक्ष्य सिविल कोर्ट में भी विष्णु गुप्ता ने दिया, और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी आज साक्ष्य दिए कि 1961 में दरगाह कमेटी के तरफ से जो एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में, दरगाह कमेटी एक्ट 1955 के खिलाफ, उस पर जब संविधान पीठ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई कर रही थी, तो उस संविधान पीठ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, वो कोई रिलीजियस
किसी रिलीजन से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो सूफी संत थे और सूफीज़म के जो 4 मुख्य प्रकार है उसमें से एक चिश्तिया सेक्ट था। तो चिश्तिया सेक्ट का जो नियम कायदा कानून है पूजा करने का, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो यह भी ये बात उठाई गई थी इस याचिका में कि जब वह इस्लाम रिलीजन से भी नहीं आता है तो चिश्तिया सेक्ट जो हमारे भारत का नहीं है, उसको प्रधानमंत्री के द्वारा चादर भेंट करके हम क्यों महिमा मंडित कर रहे हैं और क्यों अपने राष्ट्र के सार्वभौमिकता के खिलाफ वो कार्य है। लिहाजा उसको रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रश्न आज पब्लिक डोमेन में है और जनता को भी इस पर विचार मंथन करना है कि क्या एक विदेशी आक्रांता को भारत की भूमि पर उसका सरकारों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा महिमा मंडन किया जा सकता है क्या? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सरकार के समक्ष और देश की जनता के समक्ष है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान पीठ की जजमेंट पे बहुत स्पष्ट कहा है कि 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का देहांत हो गया था और उनके मरने के बाद से लेकर करीब 100 साल 250 साल तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वहाँ किसी तरह का मजार बना हुआ हो। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में लिखा है कि पहली बार मांडू के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने एक छोटा सा टॉम्ब करीब 1507-8 ईस्वी में बनवाया। तो आप सोच सकते हैं कि करीब उनके मरने के 250 बाद तक साल तक वहाँ किसी तरह का दरगाह नहीं था, किसी तरह का मजार नहीं था। उसमें जजमेंट में कहा गया कि एक कच्चा चबूतरा टाइप का था और उसको मांडू के मुस्लिम शासक ने 1500 ईस्वी में उसको एक छोटा सा कच्चा स्मारक का रूप देने का काम किया। लेकिन वास्तव में जो आज वहाँ रूपरेखा है मजार का, वो अकबर, जिसको कि इतिहासकार अकबर द ग्रेट कहते हैं, अकबर ने वहाँ 1558 में जब वो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद वो अजमेर पर भी कब्जा करते हैं। अजमेर पर कब्जा करने के बाद उस मजार पर जाते हैं और उसके बाद उस मजार का निर्माण शुरू होता है। तो जो कुछ भी हम लोग आज उस मजार का स्वरूप देखते हैं वो मंदिर के समक्ष, वो स्वरूप जो है बिल्कुल अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में वो बना और वही रूप आज तक मेंटेन होता चला आया है। आप देखेंगे कि इतिहासकारों ने कहा है कि उसी मजार के कैंपस में अकबर के परिवार के, शाहजहां के परिवार के और औरंगजेब के परिवार के लोगों का भी मजार है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो विदेशी आक्रांता हैं, हमारी भारत की सरकार, माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार यह कह रही है कि किसी भी विदेशी हुकूमत वाले चीज़ को, निशान को हम भारत की भूमि पर नहीं रहने देंगे। तो क्या अजमेर शरीफ, जो कि एक विदेशी आक्रांता का मजार है, जो वहाँ मुगलों के परिवार का मजार है, उस मजार को भारत सरकार चादर चढ़ाकर क्या महिमा मंडित कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस तरह से जो संविधान पीठ का जजमेंट है, उस जजमेंट में यह कहने की चेष्टा की गई है कि जब तक अकबर का पदार्पण नहीं हुआ अजमेर में, तब तक उनके परिवार के वंशज ही जो ख्वाजा के स्पिरिचुअल महत्व को बढ़ा चढ़ा करके पब्लिक में परोस रहे थे। तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का जजमेंट इस तरह से वो भाव दे रहा है कि साहब वो उतना महिमा मंडन के काबिल नहीं है जितना किया जा रहा है, जब भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कह रहा है कि जो दरगाह है वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से नहीं है और वो चिश्तिया सेक्ट के हिसाब से चल रहा है और उसी के हिसाब से चल सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ में, उस पर
जनता या सरकार किस तरह से अपना योगदान दे रही है उस दरगाह के डेवलपमेंट में, ये वाकई एक गंभीर विषय है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर हमारे महादेव यानी कि संकट मोचन महादेव मंदिर है और वह मंदिर आज भी विराजमान है, जो भी हिंदू समाज के लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं या जो याचिका करता है उन्होंने भी दर्शन किया है, वहाँ जा कर के मज़ार पर जाने के बहाने उस मंदिर को देखा है, उसके बाद ही उन्होंने याचिका डाली है सिविल कोर्ट में। तो जब वह मंदिर है, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कहने को तो हिंदुस्तान की भूमि है, लेकिन वहाँ हिंदू अपने आराध्य महादेव का दर्शन नहीं कर सकते, उनका पूजा नहीं कर सकते। तो यह एक बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक विषय है और इस पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर यह सेकुलर राष्ट्र है तो वहाँ पर मुसलमानों को दरगाह तक जाने का परमिशन है, लेकिन हिंदुओं को उनके संकट मोचन महादेव तक मंदिर तक जाने का कोई परमिशन नहीं है, वहाँ पूजा करने का परमिशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकारें जो है उस पर ध्यान दें और उस संकट मोचन महादेव मंदिर का पुनरुद्धार हो, वहाँ पूजा की प्रक्रिया बिल्कुल परमिशन उसका मिलना चाहिए, वो शुरू होनी चाहिए प्रक्रिया। तो इस तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो राज्य की सरकार है राजस्थान की, उनसे भी निवेदन है और आम जनता से भी निवेदन है कि संकट मोचन महादेव मंदिर के अस्तित्व को ऊपर लाया जाए, वहाँ उसको पूजा अर्चन के लिए खोला जाए।